और जो भी अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनके हिसाब से भी कुछ एक यूज़र फ्रेंडली एक बजट आना चाहिए। 10, 15, 20 लाख हमारा एजुकेशन में चला जाता है, तो वो कम होना चाहिए। मिडिल क्लास को भी बहुत मतलब व्यवस्था देगी। सर किसानों का जो है बिल्कुल जो खाद है एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहिए। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी 2023 को देश का आम बजट पेश करेंगी। देश की सभी जनता को आम बजट से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं कि देश की जनता को क्या उम्मीदें हैं इस आम बजट से। देखिए, जहाँ तक देश की हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, जो भी बहुत से क्रियाकलाप ऐसे हो रहे हैं जो इकोनॉमिक्स को स्टैंड भी करते हैं और डाउन भी करते हैं, तो हम इस बजट में यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनका एक लिमिट बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी है कई सालों से, तो मैं यही चाहूँगा इस बजट में कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ये लिमिट बढ़े, जो कि 2.5 लाख की लिमिट है, तो इसको बढ़ा करके कम से कम 7.5 लाख किया जाए, ताकि बजट सेशन में हमें थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिले। और इससे बहुत बड़ा रोष है, मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने हजारों लाखों कर्मचारी हैं जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं। पीड़ित का मतलब यही आप समझ रहे हो, घर का बजट बिगड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सर, आपका नाम? शरीफ अहमद। मैं अभी न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जैसा कि सर ने बताया, तो हमारी सबकी तो यही उम्मीद है कि हमारा जिस तरह से टैक्स बजट हमारा कम है, वो अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमारी जो 2 सैलरी पूरी की पूरी टैक्स में चली जाती है, उसमें हमें क्या है बेनिफिट होगा। जैसे बाकी चीज़ों पे तो टैक्स हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी जो 2 महीने की पूरी सैलरी टैक्स में निकल जाती है, तो अगर वो बढ़ा दिया जाए तो हमारे लिए बहुत रिलीफ रहेगा। उम्मीदें तो बहुत है। जैसे अभी जो भी हर बार का बजट अलग अलग आता है, तो हर बार जो आम आदमी रहता है, जो भी लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी रहती है, जो भी एक हायर मिडिल क्लास रहती है, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। तो हमारी इस बार ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट एक एजुकेशन सेक्टर के लिए भी एक अच्छा है। और जो भी अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनके हिसाब से भी कुछ एक यूज़र फ्रेंडली एक बजट आना चाहिए, जिससे कि जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको फ़ायदा होए। और जो भी एक अपन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो बजट में सब क्या हर चीज़ आनी चाहिए, कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ। नहीं तो एक चीज़ नहीं होता है कि भाई मेडिकल का बढ़ा दिया है, जैसे अब कोविड था लास्ट टू लास्ट टाइम, तो मेडिकल का जो बजट था वो थोड़ा बढ़ा दिया था इन्होंने। पर ये क्या, अब हर चीज़ को यदि इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे तो हर फील्ड के जो लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सर, मेरा नाम स्वप्निल आनंद है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र परभनी से हूँ। तो अभी मुझे क्या लगता है कि जो एजुकेशनल फीस जो है तो वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो खर्चा होता है ना, वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो रिकवरी होती है वो नहीं हो पाती है। क्योंकि आज एजुकेशन आप देख लो तो आज 10, 15, 20 लाख हमारा एजुकेशन में चला जाता है, तो वो कम होना चाहिए। और जो बेसिकली होता है कि जो खाद लगती है खेती किसानों में, तो उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसान जो है, किसान पे हमारी जो निर्भरता ज़्यादा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो खेतियों में ज़्यादा है। तो आप जिस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। मुझे बहुत उम्मीद है कि सरकार इस बजट में मिडिल क्लास को भी बहुत मतलब व्यवस्था देगी। और हमें महंगाई से बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही सरकार कर सकती है, मोदी जी की सरकार कर सकती है। बजट में मुझे भी पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार मिडिल क्लास को पूरी तरह से आने वाले चुनाव से पहले ही मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा करेगी। सर किसानों का जो है बिल्कुल जो खाद है एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहिए। खाद फ्री होना चाहिए, एकदम फ्री होना, 1 पैसा उसमें लगना नहीं चाहिए। किसान बिल्कुल इतना लागत लग जा रहा खेती में, हम लोग बिल्कुल मजबूर हैं। 2,000 रुपये से काम चलने वाला नहीं है सर। और दूसरा, ये जो कर्मचारी वर्ग है, इनकम टैक्स उनका नहीं कटना चाहिए। क्यों कर रहे? जब जो आदमी काम कर रहा है उसका आप लोग इनकम टैक्स काट रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको आप लोग पैसा दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या बेरोजगारी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा इससे। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो तो सही है। जो लोग नौकरी नहीं पाए उनको नौकरी का वो करिए, रोजगार दीजिए। मेरे को उम्मीद ये है कि GST स्लैब जो है ना, पूरा ऑल कमोडिटीज में एक ही होना चाहिए परसेंटेज। अभी जो है जो डिफरेंट टैक्स जो कर रहे हैं ना, 5%, 9%, जो 18%, 5%,
वो सब हटा के ओनली सिंगल टैक्स होना आप चाहिए। कहना चाहते हैं कि जो टैक्स के जो जीएसटी के जो स्लैब है डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स जो है हाँ। ओनली एक ही स्लैब बनाना है लग्जरी ना हो, हाँ। नॉन लग्जरी आइटम सब वो कर दिया जाए। हाँ। यहाँ सब्जी भाजी का भी रेट बहुत महंगा हो गया है, कम होना चाहिए। जी जी जी, सब्जियों का रेट बढ़ गया है। हाँ बहुत ज़्यादा। और गैस सिलेंडर क्या आप हर चीज़ में तो टैक्स हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स तो सैलरी से जा रहा है, उसके अलावा जो भी चीज़ खरीदो हर चीज़ में टैक्स जा रहा है, तो वो सब थोड़ा कम होना चाहिए। बेसिकली रसोई हमारी जो है इतनी महंगी ना हो कि हमें प्रॉब्लम हो जाए, और वैसे तो हमें मोदी जी पे बड़ा भरोसा है कि हमारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन जो महंगाई है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो। हाँ, मिडिल क्लास की यही उम्मीद है कि थोड़ी राहत मिले, और जो टैक्सेस हैं उसमें भी थोड़ा, क्योंकि हम लोग सैलरी वाले हैं, जॉब वाले लोग हैं, तो हमारा तो ज़्यादातर टैक्स में ही चला जाता है। तो मतलब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन शायद इस तरह से होना चाहिए पूरे मतलब कंट्री में कि हर कोई टैक्स दे पाए। बहुत से लोग टैक्स बचा के रख लेते हैं, कुछ लोग टैक्स दे रहे होते हैं, तो वो एक समानता नहीं लगती है। तो मुझे लगता है सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि हर तरफ से टैक्स निकल के आ पाए। मुझे बस यही लगता है। आपका नाम? आप रखर। आप बताइए कि इस बार के आम बजट से आपको क्या उम्मीद है? मेरा तो यही उम्मीद है कि सरकार जो जॉब है, जो जवानों के लिए जॉब्स है वो बहुत कम हो रही हैं। जो हर साल 5 मिलियन से ज़्यादा लोग वर्क फोर्स में आ रहे हैं, तो उनके लिए जॉब के लिए वो इंतज़ाम करें, वही है। तो आपने देखा लोगों की क्या राय है आम बजट को लेके, उनकी क्या उम्मीदें हैं। अब देखना है कि कल आम बजट पेश होने से लोगों की उम्मीदें टूटती है या बनती है। मैं प्रशांत झा, TV9 दिल्ली NCR के लिए। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।